फ्रेंड, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे बिलासपुर ज़िला। बिलासपुर ज़िला पर आज हम चर्चा करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरे YouTube चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें। क्लियर है? तो हम देखें बिलासपुर ज़िले का गठन 1861 2 नवंबर 1861 को बिलासपुर ज़िले का गठन हुआ। क्लियर है? अब देखिए, सीमावर्ती ज़िलों की बात करें तो बिलासपुर ज़िले के यहाँ पास ये जो है आपका गौरेला पिंडरा मरवाही है। गौरेला पिंडरा मरवाही जो है ये वाला एरिया में है। ये है आपका कोरबा ज़िला और ये है आपका मुंगेली ज़िला। क्लियर है? और ये देखिए, ये वाला जो है आपका जांजगीर चांपा, ये जांजगीर चांपा ज़िला है। और ये है आपका बलौदाबाजार ज़िला। क्लियर है? बिलासपुर ज़िला जो है वो 5 ज़िलों से घिरा हुआ है। बिलासपुर ज़िला एक भू आवेष्टिक ज़िला है। क्लियर है? ये किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता है बिलासपुर ज़िला। क्लियर है? अब देखें भैंसाझर परियोजना ये जो है अरपा नदी पर स्थित है। भैंसाझर परियोजना ये है आपका कोटा। कोटा तहसील और विकास खंड दोनों हैं। और विधानसभा क्षेत्र है कोटा। यहाँ सीवी रमन विश्वविद्यालय यहाँ कोटा में स्थित है। क्लियर है? अब देखिए खूटा घाट बांध जो कि खारंग नदी पर स्थित है। खूटा घाट बांध जो कि खारंग नदी पर स्थित है। यह है आपका रतनपुर में महामाया माता का मंदिर है। गज किला है। सती चौरा स्थित है। और छत्तीसगढ़ का प्राचीन राजधानी जो है रतनपुर था। क्लियर है? और सूबेदारों का जो मुख्यालय है वो रतनपुर था। क्लियर है? अब देखें तखतपुर ये तहसील विकास खंड दोनों हैं, विधानसभा क्षेत्र है और नगर पालिका स्थित है आपका तखतपुर में। और रतनपुर में भी नगर पालिका परिषद रतनपुर और तखतपुर दोनों में स्थित है। यदि बात करें बिलासपुर की तो ये जिला मुख्यालय जो है आपका बिलासपुर है। राजस्व मंडल का मुख्यालय बिलासपुर है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है आपका बिलासपुर है। छत्तीसगढ़ की न्याय की राजधानी कहलाता है आपका बिलासपुर रेलवे स्टेशन। जो बिलासपुर रेलवे जंक्शन है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है आपका बिलासपुर रेलवे जंक्शन है। क्लियर है? अब देखें लूथरा शरीफ यहाँ दरगाह है। बाबा सैयद इंसान अली का यहाँ दरगाह है आपका लूथरा शरीफ में। यह है आपका सीपत में एनटीपीसी द्वारा स्थापित किया गया है 2002 में। और 2008 से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। और 2980 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। 2980 मेगावाट यहाँ बिजली उत्पादन किया जा रहा है। यह है आपका मस्तूरी ये तहसील विकास खंड दोनों हैं और विधानसभा क्षेत्र है। क्लियर है? यह है आपका नेशनल हाईवे 130 ए नंबर की सड़क। नेशनल हाईवे 130 ए नंबर की सड़क है। और यह है आपका नेशनल हाईवे 130 नंबर की सड़क है आपका नेशनल हाईवे 130। और यह है आपका नेशनल हाईवे 49 नेशनल हाईवे 49 नंबर की सड़क है ये वाला। क्लियर है? अब देखिए हिर्री से डोलोमाइट का उत्खनन किया जाता है। सिरगिट्टी ये औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है। यह है आपका ठेका ग्राम। यहाँ कनोई पेपर मिल जो है आपका ठेका ग्राम में स्थित है। उसके बाद चकरभाटा, यहाँ हवाई पट्टी स्थित है। चकरभाटा में हवाई पट्टी स्थित है। बूढ़ी खार में यहाँ
परघिया बाबा का मंदिर जो है आपका बूढ़ी खार में स्थित है। बिल्हा, ये तहसील विकासखंड दोनों है, और ये बिल्हा विकासखंड छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकासखंड जो है आपका बिल्हा विकासखंड है। क्लियर है? याद रखिए, बिलासपुर जो है तहसील तो है परंतु विकासखंड नहीं है। ये बिल्हा विकासखंड के अंतर्गत ही आता है आपका बिलासपुर। क्लियर है? यह है आपका ताला गांव। ताला गांव में देवरानी जेठानी का मंदिर है और रुद्र शिव की प्रतिमा स्थित है। यह है आपका मल्हार। यहाँ पातालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है और डिंडेश्वरी माता का मंदिर स्थित है। क्लियर है? यह है आपका चिल्हाटी। चिल्हाटी जो कि चूना पत्थर का उत्खनन किया जाता है। और यह है आपका मधुकू द्वीप, जो ईसाइयों का धर्म स्थली है, मधुकू द्वीप। क्लियर है मैप? क्लियर है हमारा मैप? देखिए, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ की न्याय की राजधानी जो है कहते हैं बिलासपुर को। अब बात करें गठन, बिलासपुर जिले का गठन 2 नवंबर 1861 को बिलासपुर जिले का गठन हुआ। सीमावर्ती जिले की बात करें तो मुंगेली, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, कोरबा और गौरेला पेंड्रा मरवाही। तहसील की बात करें तो 5 तहसील हैं: तखतपुर, बिलासपुर, कोटा, मस्तूरी और बिल्हा। उसके बाद विकास खंड की बात करें तो तखतपुर, कोटा, मस्तूरी और बिल्हा। बिल्हा विकास खंड छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड जो है बिल्हा विकास खंड है। नगर पालिका परिषद 2 है, रतनपुर और तखतपुर में। लोकसभा क्षेत्र 1 बिलासपुर और विधानसभा क्षेत्र 6 हैं, कोटा, बिलासपुर, मस्तूरी जो कि एससी के लिए आरक्षित है, बेलतरा और बिल्हा और आपका तखतपुर। क्लियर है? अब देखिए, नगर निगम। नगर निगम एक है बिलासपुर जिला। बिलासपुर में नगर निगम एक है जिसकी स्थापना, नगर निगम की स्थापना 1981 में किया गया। नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे 130 नंबर की सड़क यहाँ से गुजरता है। सिमगा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, कटघोरा और अंबिकापुर होते ही क्या है गुजरता है। और 130 ए नंबर की सड़क बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा से होते हुए निकलता है। और नेशनल हाईवे 49 49 नंबर की सड़क ये बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायगढ़ होते हुए गुजरता है। जनजातियों की बात करें तो जनजातियां जो है भैना, बैगा और धनवार जनजातियां यहाँ निवास करती है। अब बात करें औद्योगिक क्षेत्र की तो औद्योगिक क्षेत्र है आपका तिफरा, जो आईआईडीसी के अधीन सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है आपका तिफरा। सिरगिट्टी, सिलपहरी और दगोरी ये क्या है आपका औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है। पार्क की बात करें तो ट्रैफिक पार्क जो है आपका लभरा में स्थित है। लभरा में ट्रैफिक पार्क स्थित है। खनिज की बात करें तो हिर्री माइन से डोलोमाइट और चिल्हाटी से चूना पत्थर का उत्खनन किया जाता है। उसके बाद देखें स्टेडियम की बात करें तो राजा रघुराज सी स्टेडियम जो है आपका बिलासपुर में स्थित है और इंडोर स्टेडियम बिलासपुर में स्थित है। अब देखें प्रस्तावित खेल अकादमी देखें तो एथलेटिक्स अकादमी स्थित है और इंडोर गेम्स अकादमी आपका प्रस्तावित है, स्थित नहीं है, प्रस्तावित है। प्रक्षेत्र की बात करें तो मत्स्य बीज प्रक्षेत्र खूटाघाट में और पशु प्रजनन प्रक्षेत्र आपका सरकंडा में स्थित है। यदि हम देखें केंद्र संरक्षित स्मारक प्राचीनगढ़ मल्हार में, पातालेश्वर महादेव मंदिर मल्हार में स्थित है, कंठी देउल मंदिर रतनपुर में स्थित है, अजमेरगढ़ का किला आमानारा बिलासपुर में स्थित है और शिव मंदिर बेलपान बिलासपुर में स्थित है। क्लियर है? अब देखिए प्रमुख नदियां एवं परियोजना। अरपा नदी की लंबाई जो है आपका 100 किलोमीटर इसका लंबाई है। उद्गम जो होता है वो खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से, गौरेला पिंडा मरवाही से इसका उद्गम होता है।
परियोजना जो है भैंसाझार परियोजना जो है अरपा नदी पर स्थित है और अरपा नदी के तट पर ही बिलासपुर शहर स्थित है। खारंग नदी की बात करें तो 1920 में खूटा घाट परियोजना बनाया गया, जिसे संजय गांधी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है खारंग नदी अरपा नदी की सहायक नदी है। छोटी नर्मदा, इसका उद्गम जो है बेलपान से होता है और बेलपान को ही छत्तीसगढ़ का अमरकंटक कहा जाता है। छोटी नर्मदा नर्मदा जो है मनियारी की सहायक नदी है। क्लियर है। अब देखें बिलासपुर। बिलासपुर छत्तीसगढ़ की न्याय की राजधानी कहलाता है। बिलासपुर राजस्व मंडल का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का सेवा काशी कहा जाता है और छत्तीसगढ़ के दिया सलाई उद्योग यहाँ स्थित है। बिलासपुर वन वृत्त जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृत्त जो है आपका बिलासपुर वन वृत्त है। दक्षिण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है आपका बिलासपुर में स्थित है। 16वें क्रम का है ये। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है आपका बिलासपुर रेलवे जंक्शन है। एससीसीएल का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है और एनटीपीसी सीपत, जहां विद्युत उत्पादन 2008 से किया जा रहा है और 2980 मेगावाट यहाँ उत्पादन किया जाता है। और कानन पिंडारी जो यहाँ स्थित है आपका बिलासपुर जिले में। उसके बाद देखें, यह है आपका रतनपुर। टंकियों के नगर रतनपुर को कहते हैं। टंकियों का जो नगर है वो रतनपुर को कहते हैं। यदि रतनपुर के पूर्व नाम को देखें तो कुबेरपुर, मणिपुर और ताम्रध्वज की राजधानी रतनपुर था। क्लियर है। अब देखिए कलचुरी शासक रत्नदेव द्वारा 11वीं शताब्दी में रतनपुर शहर को बसाया गया, रत्नदेव प्रथम के द्वारा ना। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ का प्राचीन राजधानी, छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी रतनपुर, रतनपुर से राजधानी परिवर्तित कर दिया आपका एगेन्यू ने 1818 ईस्वी में। सूबेदारों का मुख्यालय रतनपुर था। महामाया माता मंदिर का निर्माण करवाया 11वीं शताब्दी में रत्नदेव प्रथम के द्वारा। राम टेकरी मंदिर जो बिम्बाजी भोसले द्वारा स्थापित कराया गया 18वीं शताब्दी में। गज किला स्थित है और गज किले में रावण की ऐसी मूर्ति स्थित है जो अपने सिर को काटता हुआ दिखाई दे रहा है। रतनपुर का विशाल तालाब जो रत्नदेव प्रथम द्वारा स्थापित किया गया है। बादल महल है, रतनपुर में बादल महल है और राजसी द्वारा बनवाया गया। एक वीरा और लखनी देवी का मंदिर जो है आपका रतनपुर में स्थित है। और तुल्ला भवानी मंदिर, काल भैरव मंदिर और सती चौरा यहाँ स्थित है। अब बात करें कोनी की। कोनी जो है गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है और एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 2009 से। छत्तीसगढ़ का प्राचीन आईटीआई 1904 में स्थापना किया गया था कोनी में। अब देखें मल्हार ये है आपका सरबपुरी शासक प्रसन्न मात्र द्वारा बसाया गया शहर है। मल्हार जो है लीलागर नदी यानी निडला नदी के तट पर स्थित है। डिंडेश्वरी माता का मंदिर स्थित है मल्हार में। चतुर्भुज विष्णु का प्राचीन मूर्ति के साक्ष्य स्थित है और पातालेश्वर महादेव मंदिर यहाँ स्थित है। ये तालागांव जो कि मनियारी नदी के तट पर स्थित है और तालागांव में देवरानी जेठानी मंदिर स्थित है जो कि 5वीं-6वीं शताब्दी के हैं और यहाँ भगवान शिव से संबंधित है। मंदिर के मुख्य द्वार पर रुद्र शिव की प्रतिमा है और जो अनेक जीव जंतुओं की आकृति से निर्मित है। चकरबेड़ा की बात करें तो यहाँ सातवाहक कालीन रोम के स्वर्ण सिक्के के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं चकरबेड़ा से। लूथरा शरीफ जो है मुस्लिमों का धर्म स्थली है और यहाँ हजरत बाबा सैयद इंसान अली की दरगाह जो है आपका लूथरा शरीफ में स्थित है। बोदरी में छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय स्थित है। इसकी स्थापना नवंबर 2000 में किया गया और उच्च न्यायालय जो है देश का 19वां क्रम का जो है उच्च न्यायालय है। मेले की बात करें तो रतनपुर का मेला माघ पूर्णिमा में लगता है और मल्हार का मेला लगता है आपका महाशिवरात्रि में। अब देखिए
पर्यटन स्थल देखें तो तिफरा, जहाँ काली मंदिर स्थित है तिफरा में, बेलगनहा जहाँ सिद्धि बाबा का मंदिर है और महाकालेश्वर मंदिर है, बेलपान यहाँ शिव मंदिर, विशाल कुंड और सीता कुंड यहाँ बेलपान में स्थित है। शिक्षा की बात करें तो सीवी रमन यूनिवर्सिटी, सीवी रमन विश्वविद्यालय कोटा बिलासपुर में स्थित है। महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी मंगला बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर में है। और पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय बिरकोनी बिलासपुर में 2005 में इसका स्थापना किया गया। तो सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय बिरकोनी बिलासपुर में स्थित है। उसके बाद छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर में स्थित है। यदि हम देखें व्यक्तित्व की, तो व्यक्तित्व देखें तो राम गोपाल तिवारी 15 अगस्त तो 1947 को बिलासपुर में झंडा फहराया। राम गोपाल तिवारी ने जो है 15 अगस्त 1947 को बिलासपुर में झंडा फहराया। यदुनंदन प्रसाद की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। तो यदुनंदन प्रसाद जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए। राजकिशोर वर्मा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए। माखनलाल चतुर्वेदी सनिचरी बाजार में अंग्रेजों के खिलाफ ओजस्वी भाषण 1931 में दिए। और पुष्प की अभिलाषा नामक कविता जो है बिलासपुर जेल में लिखी। वासुदेव देवरस 1930 में वासुदेव देवरस ने जो है वानर सेना का गठन किया। और अमृतलाल दुबे ने जो है इसकी रचना है तुलसी के बीरवा जागए अमृतलाल दुबे की रचना है। डॉक्टर शंकर शेष इनकी जो रचना है भूइयाँ, घरौंदा और दुनिया। क्लियर है? तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए हैं लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।